अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 12वां पारा सूरह हूद की आयत नंबर 35 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह हूद आयत नंबर 35 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम यक़ूलू नफ़्तरा कुल इन्नफ़्तरैतुहु फ़अलैया इजरामी व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून। अम यक़ूलूना अफ़तरा, क्या ये कहते हैं कि आपने अपने आप से बना लिया है, घड़ लिया है। यानी नूह अलैहिस्सलाम की कौम, और इसका बाज़ उलमा ने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे ज़िक्र है, क्योंकि अहले मक्का भी कहा करते थे कि आपने कुरान को ख़ुद बना लिया है, ख़ुद घड़ लिया है। तो आप फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं कि इन्हें कहें कि क्या ये कहते हैं कि ये कुरान, ये बातें, ये वही की बातें, ये इल्म सारा ख़ुद घड़ लिया कलामुल्लाह को। कुल इन अफ्तरैतुहु, तो आप इनसे कह दें, नूह अलैहिस्सलाम भी है, और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है तो वह मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, इनफ्तरैतुहु, अगर मैंने इसको ख़ुद बना लिया है, ख़ुद मैंने इस कलाम इलाही नहीं है, ये मेरा अपना कलाम है, फ़अलैया, तो बस मेरे ऊपर है ज़िम्मेदारी, मेरे ऊपर है बबाल, इजरामी, इस जुर्म का। ये जो जुर्म मैं कर रहा हूँ, ये जो गुनाह है अल्लाह के नाम से मंसूब करना, ये अगर नऊज़ बिल्लाह मैं ये कर रहा हूँ तो ये मेरा जुर्म है, इसका वबाल मेरे ऊपर है। व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून, और मैं बरी हूँ उस जुर्म से जो तुम कर रहे हो कि अल्लाह के कलाम को तुम इंसान का कलाम, मखलूक का कलाम कह के उसको मान नहीं रहे हो। यानी मेरे गुनाहों का वबाल मेरे ज़िम्मे है, और तुम जो हक बात को नहीं मान रहे हो, हक बात से इनकार कर रहे हो, इसका गुनाह तुम्हारे ज़िम्मे है। मैं इससे बरी ज़िम्मा हूँ, मैं अपने काम का ज़िम्मेदार हूँ जो मैं कर रहा हूँ। अगर तुम कहते हो तो तुम अपने काम के ज़िम्मेदार हो, जो तुम इस कौम, जो इस हक़ का इनकार कर रहे हो। पहचानने के बाद पहचान लिया तुमने ये अल्लाह की बात, अल्लाह का कलाम है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, इसको नहीं पहचानते हो, इसका इनकार कर रहे हो, तो इसके मुजरिम तुम खुद हो। व ऊहिया इला नूहिन, और वही की हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरस, अन्नहु, बेशक वो, लन युमिन मिन कौमिका, कि अब आपकी कौम में से हरगिज़ कोई ईमान नहीं लाएगा। जो सलीमुल फितरत लोग थे वो छांट लिए गए, वो आपके पास आ गए, अब कोई भी नहीं है कौम का आपकी कौम में से ईमान लाने वाला। अब ये सब गले सड़े पीछे लोग हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, बीमार ज़हन के लोग हैं, बीमार जिस्म के लोग हैं, बीमार सोच के लोग हैं। इल्ला मन, मगर मन कद आमना, जो ईमान ला चुके। अब और ईमान नहीं लाएंगे आप पर, अब जो ईमान ला चुके वो ला चुके। फला तब तइस बिमा कानू यफ़अलून, तो अब इनके साथ जो कुछ होने वाला है आप मत गम खाएं। फला तब तइस, आप मत परेशान होना, बिमा कानू यफ़अलून, उस चीज़ के साथ कि ये जो आप कभी इनकार करते हैं, क्योंकि अब इनके लिए आपने परेशान नहीं होना, इनका अंजाम बहुत करीब आ गया है। अब क्योंकि अब मज़ीद कोई आने वाले नहीं है, अब इस चीज़ का तो इम्कान है कि इनको ख़त्म न किया तो ये बाकी लोगों को भी गुमराह कर दें, उनके रास्तों को भी रोकें। इसलिए अब वो ऑपरेशन जिससे इनको ख़त्म कर दिया जाए, अल्लाह ताला उसकी तरफ इशारा फरमा रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा, वस्नइल फुल्का, अब ये काम की इब्तदा होगी। वस्नए, बनाएं, तैयार करें, अलफुल्का, एक बड़ी कश्ती को, जहाज़ को, बेआह्युनना, हमारे नक्शे के मुताबिक, हमारी हदायत के मुताबिक। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप बनाएं जैसे अल्लाह बताते जाएंगे, वरना उन्हें तो बनानी भी शायद नहीं आती होगी। वह ये ना, और जैसे जैसे हम आपको इल्म वही देते हैं इस कश्ती को बनाने का, आप बनाएं। वला तो खातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू, और जब हमारे अजाब शुरू हो जाए तो फिर इस कौम के लिए जिसके लिए आपने 950 साल कोशिश की, इनके बारे में कोई बात ना करना, इनके बारे में कोई गुफ्तगू ना करना, रहम की दुआ ना करना, क्योंकि ये लोग शिरक से बाज नहीं आ रहे, ना नबुव्वत मान रहे हैं, ना रिसालत मान रहे हैं, ना ये अल्लाह की तौहीद को मान रहे हैं। इन्नहुम मुग़रक़ून, बेशक हमने फ़ैसला कर लिया है कि अब इन सब को गर्क कर देना है। अब वो वक़्त आ गया है कि ईमान वालों को इनकी दस्त बुद्ध से बचाया जाए, इंसानियत को इन नासूरों से बचाया जाए। अब इनको ख़त्म करने का वक्त आ गया है, अब इनको हम डबोने वाले हैं, गर्क करने वाले हैं। व यसना उल फुल्का,
اور اللہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ اللہ کی نگرانی میں، ہدایت میں، نقشے کے مطابق جیسے وہی ہوتی تھی، انہوں نے اور اہل ایمان نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُمْ وَكُلَّمَا اور جب کبھی مَرَّ عَلَيْهِ گزرتے ان کے پاس سے جہاں پہ کشتی بنا رہے ہوتے تھے، مَلَأٌ ان کے سردار صاحب اقتدار لوگ، من قوم میں ان کے قوم میں سے، سخر من کو مذاق اڑاتے تھے کہ نبوت کے دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے کرتے آپ نے بڑھائی کا کام شروع کر دیا، اس پہاڑی علاقے میں کشتی کیسے چلے گی؟ کہتے ہیں یہ دیکھیں، ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ لوگ، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، ہمارے جیسے عقل مند ہوتے تو بڑے دولت مند ہو چکے ہوتے، یہ پہلے غریب ہیں، ان کی عقل پہلے بھی کام نہیں کرتی، اب تو ان کی عقل بالکل ماری گئی ہے۔ قال ان تسخروا اور نوح علیہ السلام ان کو جواب دیتے کہ تم مذاق کرتے ہو، منا ہم سب کا تم مذاق اڑاتے ہو، فَإِنَّ نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ ان قریب ہم آپ کا مذاق اڑائیں گے، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ یعنی کیا ہوگا؟ نبی مذاق تو نہیں اڑاتے، یہ ہوگا کہ یہ تمہیں حقیقت جب سمجھ آئے گی اس وقت تمہیں پتہ چلے گا، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ مذاق نہیں ہے، یہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کا اللہ معاف فرما دے، اور غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔